नमस्कार। नागपंचमी की SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मंदसौर जिले में पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहा है शुरू। युवाओं को रोजगार से जोड़कर बनाएगा आत्मनिर्भर। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के क्षेत्र के भाजपा नेता ने भाजपा से दिया त्यागपत्र, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिलवाई कांग्रेस की सदस्यता। और नीमच कृषि उपज मंडी 14 अगस्त से 3 दिन के लिए रहेगी बंद, व्यापारी संघ प्रतिनिधि ने दी जानकारी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 15 जिलों में मंदसौर जिले में विभाग बिजली मित्र संग्रहण सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने जा रहा है। विभाग का ये नवाचार युवाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाएगा, तो कंपनी की राजस्व वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को समय की बचत के साथ घर बैठे बिल जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसमें विभाग के बाहरी व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। पंजीयन के बाद कंपनी उसे थर्मल प्रिंटर जारी करेगी और अपने मोबाइल से जोड़कर घरों तक पहुंचकर उपभोक्ता के बिजली के बिल जमा करेंगे। प्रति बिल के मान से ये काम करने वाले को राशि मिलेगी। इससे कंपनी को राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, तो उपभोक्ता घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकेंगे। ऐसे में समय की बचत होगी, तो वहीं नए युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रारंभिक चरण में इस प्रोजेक्ट में 100 थर्मल प्रिंटर के माध्यम से इसे जिले में लागू किया जा रहा है, लेकिन परिणाम के बाद इसे पंचायत स्तर पर लागू करने की योजना है। इस योजना का स्वरूप विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र में 15 जिले हैं, तो संभाग में 8 जिले हैं। इसमें मंदसौर जिले में ये नवाचार हो रहा है। बिजली मित्र संग्रहण सेवा की इस योजना में जुड़ने वाले युवा को MP ऑनलाइन कियोस्क पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर डिजिटल से जुड़ना होगा। इन दोनों में उसे 1300 रुपए व्यय करना पड़ेंगे। इसके बाद कंपनी उसे थर्मल प्रिंटर लाइब्रेरी से अधिकृत को जारी करेंगी। मोबाइल से इसे जोड़कर वह घरों तक पहुंचकर उपभोक्ता का बिजली बिल जमा कर सकेगा। इसके एवज में उसे 4 रुपए प्रति बिल के मिलेंगे। प्रारंभिक चरण में 100 थर्मल प्रिंटर के माध्यम से 100 लोगों को जोड़कर कंपनी इस योजना को लागू करेगी। इसके बाद पंचायत स्तर तक इसे बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ इसके परिणाम देखने के बाद अन्य जिले भी इसे अपनाएंगे। कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर लगे हुए मीटर पर इन दिनों QR कोड लगाने का काम किया जा रहा है। जिले में विभाग द्वारा 1.5 लाख QR कोड के स्टिकर भी छपवाए गए हैं, जिन्हें लगाने का काम चल रहा है। इसमें करीब 50% काम हो भी चुका है। इससे रीडिंग से लेकर बिलों में उपभोक्ता को आने वाले अन्य शिकायतों में कमी आएगी। रीडिंग लेने के दौरान ही QR कोड स्कैन करते ही उपभोक्ता और मीटर से जुड़ी पूरी जानकारी मोबाइल में खुल जाएगी। इससे वस्तु स्थिति देखी जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को होने वाली शिकायतों पर विराम लग सकेगा। संचालन संधारण संभाग मंदसौर व्रत के अंदर हम लोग बिल संग्रहण की प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहरी लोगों का भी समावेश कर रहे हैं। इस समावेश के अंतर्गत हम उनको एक थर्मल प्रिंटर एक लाइब्रेरी के माध्यम से हम जारी कर रहेंगे। इसमें थर्मल प्रिंटर में हम उस पार्टिसिपेंट जो हैं उसको MP ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो अधिकृत हो जाएगा और घर घर जाके बिल संग्रहण की प्रक्रिया करेगा। उसमें एंड्रॉयड मोबाइल रहेगा। एंड्रॉयड मोबाइल में उसके पास किसी भी संबंधित उपभोक्ता का बिल रहेगा और बिल वो देख के राशि संग्रहित कर सकता है और हाथों हाथ मौके पे इस थर्मल प्रिंटर के माध्यम से मौके पे ही रसीद जनरेट कर देगा। ये बिजली मित्र संग्रहण सेवा के नाम से इसको जाना जाएगा और इसमें विभाग को ये रहता है कि जैसे हम लोग हर जगह हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हमारे घर पे हम 100% उपस्थिति दर्ज कर लें, लेकिन इसके माध्यम से हमारे पास अन्य स्रोतों से भी बिल संग्रहण की प्रक्रिया में जो युवक शामिल होंगे, तो उस माध्यम से हमारी हर घर पे पहुंच बढ़ जाएगी और हमारा जो बिजली संग्रहण का जो नंबर स्टाफ काउंट जिसको हम बोलते हैं उसमें निरंतर बढ़ोतरी होगी। राजस्व संग्रहण की भी बढ़ोतरी होगी और साथ में जो संग्रहण करता है उसको प्रति बिल 4 रुपये का बोनस दिया जाएगा। तो हम लोग अभी प्रारंभिक स्तर पे 100 थर्मल प्रिंटर के माध्यम से अभी लॉन्च कर रहे हैं और इसका जैसे जैसे इसका रिस्पांस आएगा उसका विस्तार करते जाएंगे और हम ये चाह रहे हैं कि हर गांव में या हर पंचायतों में हमारी उपस्थिति दर्ज हो, जिससे हमारी बिजली संग्रहण की प्रक्रिया में भी वृद्धि हो, साथ ही एक अच्छा सामाजिक संदेश और रोजगार का सृजन जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप विभागीय संलिप्तता के साथ हम इसमें करना चाह रहे हैं। सरकार बनते ही सत्ताधारी दल में तो कई नेता आते हैं, लेकिन सुवासरा विधानसभा में
सत्ताधारी दल के नेता भी कांग्रेस में जाने को विवश हो गए हैं। गत वर्ष सुवासरा विधानसभा से विधायक रहे हरदीप सिंह डंक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता पलट हो गया और हरदीप सिंह डंक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। परंतु अब सुवासरा क्षेत्र के भाजपा नेता भाजपा छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। सुवासरा विधानसभा के पूर्व भाजपा नेता बालू सिंह तरनोद ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें भोपाल में सदस्यता दिलवाई है। बालू सिंह सोलंकी ने बताया कि अपनी ही सरकार में भाजपा कार्यकर्ता दुखी है, वो भी उस क्षेत्र में जहां का विधायक वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता व आम जनता परेशान है। मेरा भाजपा में रहकर विरोध करना संभव नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। पहले तो यहाँ कार्यकर्ताओं की अनदेखी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल अपेक्षा होती है। यहाँ पे उनके कोई काम नहीं हो पाते। कार्यकर्ता जो गांव में जाते हैं, उनसे हम वादे करते हैं कि भाई आपका कोई कार्य होगा तो हम करवाएंगे, तो उनके कार्य हो नहीं रहे थे। मतलब बिल्कुल परेशान हो गए थे वहाँ पे। किसी व्यक्ति विशेष से नाराज़ नहीं हूँ, साथ ही देखा जाए तो पार्टी की वजह से नाराज़ हूँ। मेन जो पार्टी में आज देख लीजिए आप, और भी आप कार्यकर्ताओं से आपका एक कैमरा घुमाइएगा पूरी विधानसभा में, आपको पता चल जाएगा, सर्वे करा लीजिए कि कितने कार्यकर्ता नाराज़ हैं। एक भी कार्यकर्ताओं के सही काम नहीं होते हैं। कार्यकर्ता है उनके घर पे आके परेशान हो जाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने भी बहुत बार संगठन से बात करी, भाई किसी भी काम को लेकर तो सबका एक ही जवाब मिलता है कि संगठन जाने। तो मैंने सोचा है संगठन मिलेगा कहाँ, और मुझे वो संगठन माननीय कमलनाथ जी के रूप में मिला, इसलिए मैं वहाँ चला गया। बहुत सारे मुद्दे भी हैं। आज महंगाई को ले लीजिए आप, किसानों का जो मामला है, किसानों के माननीय शिवराज जी ने ही कहा था कि मैं किसानों के सर पे ब्याज की गठरी नहीं रहने दूंगा, मगर 1.5 साल होने को आया है, आज तक कोई किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, न किसानों का वो जो ब्याज है वो माफ़ हुआ है। आज किसान 3-3 गुना ब्याज और कर्ज के नीचे दब चुका है। मतलब इतनी हालत ख़राब है। कोरोना काल के बाद दुकानें चलना शुरू हुई, मगर ऊपर से बिजली विभाग ने बिल थमाना शुरू कर दिए। गांव में एक घर के जहाँ पे 100 रुपये बिल आता था, वहाँ पे 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। तो आप सोचिए आम व्यक्ति अपना परिवार कैसे चलाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर राजनीति करना है तो राजनीति सेवा का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि विपक्ष में रहकर हम आवाज़ उठा सकते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं कांग्रेस में जाऊँगा और आज उन लोगों की आवाज़ उठाऊँगा जो पीड़ित और प्रताड़ित हैं। आम लोगों से तो यही अपील करना चाहूँगा कि सच्चाई का साथ दें। आज देख लीजिए महंगाई पे सच्चाई का साथ दें। आप पेट्रोल डीजल का भाव देख लीजिए, आप मीठे तेल का भाव देख लीजिए, आप सीमेंट सरिये का भाव देख लीजिए, आप क्या हालत है। और सिर्फ हम वहाँ पे रहकर ये चीज़ें नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। सभी का स्वागत है। पुराने मेरे जितने भी मित्र हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं। पार्टी एक अलग चीज़ है। जितने भी मेरे साथी भाजपा के हैं वो भी मेरे दिल से जुड़े हों, और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे जुड़ेंगे मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मंदसौर में वाईडी नगर पुलिस ने 10 घंटों में किया हत्याकांड का खुलासा। मंदसौर के थाना वाईडी नगर के ग्राम भरडावत में बीती रात हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम भरडावत के स्कूल में बीती रात गांव के युवक वासुदेव कुमावत की लाश खून से सनी अवस्था में मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश जब्ती में लेकर जांच शुरू की। मृतक के मोबाइल से मिली कॉल डिटेल के बाद पुलिस के शक की सुई गांव के ही कलंदर खान के इर्द गिर्द घूम गई। पुलिस की रात भर छापेमारी के बाद राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के ग्राम कुणी में कलंदर को ढूंढ निकाला। पूछताछ में आरोपी कलंदर ने बताया कि मृतक द्वारा आरोपी के परिवार की महिला से फोन पर बात करने का शक था। घटना वाले दिन भी आरोपी को शंका हुई। इसके बाद उसने मृतक वासुदेव को मौत की नींद सुलाने का प्लान बनाया और रात में कॉल कर मृतक वासुदेव को स्कूल के पास मिलने बुलाया। वासुदेव जब कलंदर से मिलने पहुंचा तो प्लान के अनुसार कलंदर ने रॉड से वासुदेव की हत्या कर फरार हो गया। पूरे मामले में थाना वाईडी नगर पुलिस ने आरोपी कलंदर को गिरफ्तार कर लिया है। रात की बात है, इसमें 1 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति की डेड बॉडी एक स्कूल के कैंपस में पड़ी हुई है।
जब तस्दीक करने में पाया गया कि मृतक उसी गांव का 18 वर्षीय वासुदेव है, उसके बाद फिर जो सूचना मिली कि उसकी हमने तहकीकात स्टार्ट की कि इसकी रंजिश किससे हो सकती है, तो रंजिश का ऐसा कोई स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ। उसका मोबाइल घर पे ही था। उसके मोबाइल चेक करने पर पाया गया कि लगभग 11-12 बजे के आसपास एक कॉल आया था जो कि 7 सेकंड बात हुई। उस नंबर को जब हमने ट्राई किया, कॉल बैक किया, तो वो नंबर बंद मिला। और उस जो नंबर जिसका ओनर था कलंदर, उसके घर में जाकर जब चेक किए तो घर में था नहीं। तो लगभग पुलिस का काफ़ी पुख्ता उसमें एक नज़रिया बन गया कि संभव है कि कलंदर के द्वारा ही ये हत्या की साजिश की गई हो और इस वारदात को अंजाम दिया गया हो। लगातार हमने आसपास जब चेक किए, जिसके रिश्तेदारों के यहाँ चेक किए, तो वह नहीं पाया गया। और लगभग सुबह हमको 9-10 बजे के आसपास सूचना मिली कि कलंदर गांव के आसपास ही एक रोड पे जाने पर देखा गया है। पुलिस ने जब वहाँ सर्च किया तो हमको वहाँ कलंदर मिल गया, और जब से हमने पूछताछ की उसने जुर्म स्वीकार किया। और हत्या में जो उसने प्रयोग किया था एक टॉमी, जिसके द्वारा उसको मृतक को मारा था, हमने वह भी बरामद किया है। हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, बट अभी तक की जो बात सामने आई है, आरोपी से हमने जो पूछताछ की तो उसने ये बताया था कि मृतक उसके परिवार की किसी महिला से लगातार संपर्क में था। और कल दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास मृतक के मोबाइल पे किसी का कॉल आया, और उसको कंफर्म था कि कॉल उसके घर से ही आया था, उसके परिवार की कोई महिला ने किया। तो उसका नाराज़गी उसमें व्यक्त की थी, और उसके बाद उसने लगभग तैयार मानसिकता बना ली थी कि मुझे इस घटना को अंजाम देना है। इसी कारण से उसने रात में उसको अपने पास स्कूल में बातचीत के लिए बुलाया और वहाँ पर घटना को अंजाम दिया। लगभग 25 दिन 1 महीने से वो लोग का एक ही जगह पे काम करना पाया गया है। इकामत का जगह है जहाँ पर कि ये लोग मजदूरी काम करते थे। बुलेटिन में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। शुक्रवार दोपहर को नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त शनिवार को बैंक अवकाश, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और रविवार 16 अगस्त को श्रावण मास का अंतिम सोमवार होने के कारण नीमच कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। इस दौरान नीलामी कार्य नहीं होगा। साथ ही उन्होंने किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपनी उपज लेकर नीमच कृषि उपज मंडी में उक्त दिनांक में ना आए। अवकाश तो रूटीन वर्क में है, कल सैटरडे का है, सेकंड सैटरडे होने से बैंक बंद रहती है, इसलिए हमारी मंडी बंद रहती है। और अभी तो मध्य प्रदेश शासन के हमारे MD साहब ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि 10वें महीने तक 30 अक्टूबर तक जितने भी शनिवार आएंगे उसमें मंडियाँ बंद रहेगी। और बाकी रहा सवाल भी 14 संडे को ऑलरेडी बंद रहती है। और 15 तारीख की छुट्टी है, 15 अगस्त है, दोनों दिन हैं, 3 दिन की बराबर लगातार छुट्टी आई है। संडे की वजह से छुट्टी एक और कम पड़ गई लोगों की, यूँ देखा जाए तो। और अभी वैसे भी अगस्त का महीना जो है त्योहारों का सीज़न रहेगा, जन्माष्टमी भी आनी है, सब आना है, इसमें तो राखी आनी है, काफ़ी त्यौहार आते हैं। तो जो त्यौहार आते हैं परंपरागत, उनकी तो बराबर छुट्टी होती है मंडी में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सबको मालूम रहती है। माल की आवक अच्छी है, कल छुट्टी है, कल से इसलिए आज माल और अच्छा आया है। माल के भाव भी खूब आकर्षक है। सोयाबीन वापस तेज़ मंदी रोज़ हो रही है, 80 से 90 सोयाबीन बिक्री है। किसान खूब बढ़िया राजी है, माल ला रहा है, मंडी बिक्री है। सभी माल की आवक अच्छी है। लहसन भी खूब पिक पे आ रहा है, हमारा अश्वगंधा खूब। आज गेहूँ ज़्यादा है, 10-12 हज़ार बोरी आज गेहूँ आया है। माल की आवक तो इसलिए ना, किसान को जब भी खेत में फसल लहराती है और वो इधर जितना बचा हुआ माल रहता है बेचता है, माल को कोई रखना नहीं चाहता, सबको जगह चाहिए, इसलिए माल भी आवक भी अच्छी है। और छुट्टियाँ आ रही है, 3 दिन बराबर छुट्टी आएगी, आगे भी जो छुट्टियाँ आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार सुबह नीमच के अंबेडकर कॉलोनी में सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन रामाकृष्णा फाउंडेशन के सौजन्य से स्वास्थ्य विभाग और नीमच जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर कॉलोनी वासी व क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भी टीबी के मरीजों की जांच की गई और आवश्यक दवाइयां दी गई। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गौरतलब है कि इन दिनों सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ मौसम परिवर्तन और बारिश के कारण कई रोग उत्पन्न हो रहे हैं। विशेष रूप से डेंगू जैसी घातक बीमारी भी इन दिनों पैर पसार रही है। इन तमाम हालातों के मद्देनजर लोग भी जागरूक होकर शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिविर के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, मच्छरों से बचने, कोरोना से बचाव की समझाइश भी दी जा रही है। यह हमने रामाकृष्णन फाउंडेशन अपना गवर्नमेंट का एक संस्था होती है, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। और इसके साथ में यहाँ पे HIV का टेस्ट किया जा रहा है, जो निःशुल्क, जो एक तरह से बिल्कुल निःशुल्क है।
और यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उनका उसमें स्वास्थ्य से संबंधित उनकी सेवाएं की जाएगी तथा उनको साथ में दवाइयों का वितरण किया जाएगा। अभी तक 10 से 12 लोगों का अभी तक हो चुका है। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन नीमच के द्वारा अपने संगठन के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर नीमच जिला चिकित्सालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई वाटिका में इस अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। गौरतलब है कि नीमच जिला चिकित्सालय में रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के द्वारा विकास कार्यों में मदद की जा रही है। यहाँ वाटिका प्रतीक्षालय का निर्माण भी करवाया गया है। आज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वाटिका में 21 पौधों का रोपण किया। वह आगे भी जिला चिकित्सालय परिसर के आसपास सभी स्थानों को सर्च करके और वहां पर भी सुंदर फलदार छायादार पौधे लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नीमच जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन BL रावत, एसोसिएशन के मुकेश बाहेती सहित अन्य पदाधिकारी व संस्था से जुड़े सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने अन्नपूर्णा प्रसाद रथ के माध्यम से एसोसिएशन की तरफ से भोजन के साथ मिठाई वितरित करने का निर्णय लिया। आज चौथा स्थापना दिवस रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का है और इस स्थापना दिवस पे रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया है जिला चिकित्सालय अधिकारी उनके साथ में। और ये जो रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन ने एक प्रकल्प किया था वाटिका का, उसका पूर्ण से पूर्ण सदुपयोग हो रहा है। और पीछे जो वेस्ट जगह थी वो भी हमको जिला चिकित्सालय ने मुहैया कराई है, तो हम इस वाटिका का और कुछ विस्तार कर रहे हैं। यहाँ पर आज करीबन 21 पौधे की प्लानिंग है हमारी और इसकी वाटिका का हम विस्तार भी कर रहे हैं। जो इस टंकी के पीछे जो फालतू जगह पड़ी हुई है ये भी हमको जिला चिकित्सालय ने और कलेक्टर महोदय ने मुहैया कराई कि आप इसका विस्तार करके साफ करें और इस पर भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं आप, ताकि जो भी बाहर से मरीज लोगों के साथ में परिवार वाले आते हैं उनकी बैठने की और अच्छी व्यवस्था मिल रही है, अच्छी सुविधा मुहैया हो रही है, ठंडा पानी मिल रहा है, छाया मिल रही है। तो रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन इस वाटिका को और आगे पीछे विस्तार करके और आगे टीन शेड लगा के और कुछ बेंचेस और लगा रहे हैं। आज 21 पौधे लगेंगे। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से यहाँ पूर्व में मरीजों के बैठने की व्यवस्था तथा पीने के पानी के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था और शेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ कुछ और जगह पड़ी है तो जिसमें और लोगों कुछ और जो एक कॉर्नर है वहाँ और थोड़ी साफ़ सफाई करा के टाइल्स लगा के शेड लगाकर जो मरीज़ के परिजन हैं उनके लिए बैठने की खाना खाने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए। ये जो रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन है वो कर रही है। इनके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि नीमच के लोग हमेशा बहुत उदार हैं और लोगों के सहयोग में हमेशा आगे रहते हैं। ये उसी का एक उदाहरण है कि कपड़ा जो रेडीमेड कपड़ा व्यापारी हैं वो ये जिला अस्पताल को ये सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर नीमच जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल में नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और SP सूरज कुमार वर्मा मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में सभी परेड में शामिल टुकड़ियों ने भाग लिया और कलेक्टर ने रिहर्सल की सलामी ली। गौरतलब है कि 15 अगस्त के दिन नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कलेक्टर मयंक अग्रवाल ही ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही इस बार स्कूली बच्चे इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसमें पुलिस, SF, महिला पुलिस बल, होमगार्ड, CRPF बैंड की टुकड़ियां सलामी देंगी। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान नीमच एडिशनल SP SS कनेश, ADM सुनील राजनायक, SDM SL शाक्य सहित पुलिस व प्रशासन से जुड़े आला अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर को मद्देनजर रखते हुए नीमच नगर पालिका के द्वारा शहर के लायंस पार्क चौराहे पर स्थित 30 मीटर ऊंचे खंबे पर 15 बाय 30 फीट लंबा चौड़ा ध्वज फहराया गया। नीमच नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी श्याम टांकवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर नया झंडा बनाकर लगाया गया है। इससे शहरवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस तरह शहर के प्रमुख चौराहों पर ध्वज फहराना सुखद अनुभव होगा। 75 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे द्वारा 30 मीटर ऊपर जो ये झंडा फहराया गया है और इसी प्रकार हमारे द्वारा शासकीय क्रमांक स्कूल 2 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे द्वारा सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। लगभग इसकी 30 मीटर ऊंचाई है और 15 बाय 30 का झंडा है। परेड स्थल पर हमारे द्वारा अगर वर्षा की संभावना को देखते हुए हमारे यहाँ वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की गई है
और जितने भी अतिथि विशिष्ट अतिथि इत्यादि में आएंगे उनके लिए हमारे द्वारा बैठने उठने की सभी पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। शुक्रवार सुबह नागपंचमी के पावन अवसर पर नीमच सिटी स्थित खाकर देव महाराज मंदिर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की गई और संगीतमय भजनों का कार्यक्रम मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। नागपंचमी उत्सव में बड़ी संख्या में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने भक्तिमय गीतों का लुत्फ उठाया। हालांकि कोरोना के मद्देनजर इस बार कार्यक्रम काफी संक्षिप्त रूप में किया गया, फिर भी लोग भगवान नाग देवता के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचे। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी भजन संध्या और खीर प्रसादी का छोटे रूप में रखा हुआ कोरोना को देखते हुए। तो हर साल भंडारा और भजन संध्या सब प्रभु के हिसाब से, भक्तजनों के हिसाब से होता है और हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं और हर साल ऐसे ही काम होता है और जो भी भगत की इच्छा वो कर देते हैं और 8-10 साल से ये चल रहा है और ना किसी से कुछ लेना ना किसी से देना, वो जो प्रभु करेगा उस हिसाब से काम चलता है। उद्देश्य तो क्या है, सब भक्ति भावना है, श्रद्धा के हिसाब से काम होता है, ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना। शुक्रवार सुबह नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम के सामने चेक पॉइंट लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और बिना मास्क घूमने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान 18 वाहन चालकों के चालान बनाए गए और कोरोना महामारी के मद्देनजर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। शुक्रवार सुबह नीमच जिला चिकित्सालय में सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया इत्यादि बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में पहुंचे। ऐसे में ओपीडी की पर्ची बनाने वाली खिड़की पर भारी भीड़ हो गई। दरअसल एक ही खिड़की पर महिला और पुरुष दोनों पर्ची बनवा रहे थे, जबकि शेष खिड़कियां सभी बंद थी। इस वजह से काफी भीड़ हो गई। गांव भादवा माता की सुनीता ने बताया कि वे मरीज को साथ लेकर आए हैं और पिछले 1 घंटे से खड़े हैं, मगर अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। इस दौरान मरीज और परिजन कोरोना से बेपरवाह नजर आए। जिला चिकित्सालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिए। गौरतलब है कि जिला चिकित्सालय परिसर में सभी को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।